आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सचिन शर्मा। जो बात करने वाले हैं ईशा को लेकर के, जो इस समय बिग बॉस सीजन 17 में धमाल मचा रही है, एक तरह से कह सकते हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, आपसे ही जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये बताइए, देख रहे हैं बिग बॉस? सर मैं बहुत ही ग्लिम्स फॉलो कर रहा हूँ और आई कैन डेफिनेटली सी कि कितना इंटरेस्टिंग सीजन जा रहा है। और सब लोग मतलब अभी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं ना, अभी नई नई जो चीजें हो रही हैं, आई स्टिल रिमेम्बर। मैं ना अभी एक एपिसोड देख रहा था जहाँ पे एक एक प्रोमो में देख रहा था मैं, जहाँ पे अभिषेक और सॉरी नाम भूल, समर्थ समर्थ बैठ के बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो सबको प्यार हो जाता है। तो वो ईशा का एक अट्रैक्शन है आई थिंक। और वो बहुत ही मुझे लगता है कि यार देखो, ये चीजें, ये शोज, ये जर्नी ऐसी होती है ना, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जब आपको अपने डिसीजन खुद चुनने पड़ते हैं। जब आपको लगता है कि मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपको वो चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि ईशा इज प्लेइंग रियली वेल। आई थिंक दिस सीजन इज माइंड ब्लोइंग। बहुत मजा आ रहा है ऑलरेडी। मुनावर इज देयर एंड देन बहुत सारी अमेजिंग चीजें हो रही हैं बिग बॉस पे। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट एज एन ऑडियंस। तो मैं कह रहा था, सचिन, जब जब से ईशा घर में गई हैं, तब से कंट्रोवर्सी के साथ ही घुसी हैं घर के अंदर। तब से बवाल चल रहा है और अभी तक बवाल चल। अगर आज की अगर हम बात करें, सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में, वीकेंड के वार के दौरान बहुत सारी बातें कही हैं ईशा को लेकर के। कि आप इस शो में अपनी पूरी पर्सनालिटी को दिखा, पूरी चीजों को दिखा दे रहे हो। समर्थ को बहुत सारी क्लासेस लगाई हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद नहीं आता। कैसे देखते हैं ये सब चीजों को आप? यार मैं सच बताऊं, मुझे लगता है जिस इंसान को जितना कॉर्नर किया जाता है ना, वो इंसान उतना शाइन करता है सीजन में। जैसे मेरे सीजन में मुझे लोग बहुत कॉर्नर करते थे, तो मुझे जितना कॉर्नर करते थे तो मैं उतना शाइन करता था, क्योंकि सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं लोग बिग बॉस में, तो आप कुछ तो कर रहे हो अच्छा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भी है जो दिख ही नहीं रहे हैं बिग बॉस में। मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों ही है, मतलब शो पे क्यों है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब आप कॉर्नर होते हो लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मुझे लगता है, आई थिंक शी इज वेरी यंग। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, यार क्या होता है कि जब आपको लोग बहुत टारगेट करना शुरू कर देते हैं ना, तब आपको ऐसा ऐसा लोग बहुत करने लग जाते हैं कि यार ये इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो 10 चीजें आपसे हो जाती हैं जो आप नहीं भी करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि हर किसी का जो जजमेंट है ना, वो अपनी जगह पे सही है। ऑडियंस कभी गलत हो ही नहीं सकती। जैसा ऑडियंस को लगता है वो लोग वैसा ही रिएक्ट करते हैं। बट एक नजरिया मैं देना चाहता हूँ सारी ऑडियंस को, कि जो बिग बॉस पे होता है ना, मैं वही बताता हूँ कि आप 24 घंटे को ना 1 घंटे के अंदर देखते हो। तो आप उसके बेसिस पे मत जज करो। पूरा पूरा सीजन अच्छे से फॉलो करना और फिर देखना लास्ट में कौन किस तरीके से रह जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि सीजन के स्टार्ट में जब आप एकदम एकदम खुल के बोलते हो ना, सच बोलते हो एकदम मुंह पे, तो वो आप सबको बुरा लगने लग जाते हो। जब सीजन फाइनली, जब वो अपने पीक पर आता है, तब आपको समझ में आता है, जब ऑडियंस को समझ में आता है अच्छा ये तो फाइनल्स में है, ओ अच्छा ये इस रीजन की वजह से फाइनल्स में है। तो वो रीजंस होते हैं। थोड़ा सा हार्श रहना पड़ता है शो पे, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है। अच्छा बुरा ये फील नहीं करना पड़ता है कि भाई कौन किसी को किसको बुरा लग रहा है इस चीज के बारे में, किसको अच्छा लग रहा है। जस्ट बी योर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी हैं जर्नी पे बिग बॉस पे, जो बहुत लिमिटेड लोग हैं पर्सनली मैं जिनके बारे में फील करता हूँ, वो लोग ही रियल हैं। बाकी सब थोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं वो सभी। जहां तक आप ईशा को जानते हैं, आपको भी लगता है कि ईशा अलग रूप दिखा रही हैं घर के अंदर? यार मुझे ऐसा लगता है कि अलग रूप, आई थिंक मुझे ना वाइल बीच में ऐसा फील हो रहा था कि मतलब यार ये क्या हो रहा है इसके साथ। आई I मीन ये इतनी ज्यादा टारगेट क्यों हो रही है, कहीं सच में तो बहुत सारी चीजें गलत नहीं हो रही हैं। बट मैं ना कहीं पे एज एन ऑडियंस ये पर्सपेक्टिव से भी शो को देखता हूँ कि अभी यार मैं जैसे एक चीज बोलूँ ना, कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 10 लोग मुझे टारगेट करना शुरू कर देना, तो शायद मेरे हाव भाव भी बदल जाए। तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सो बेसिकली कहने का मुद्दा ये है कि आप जब किसी को ज्यादा टारगेट करते हो तो इंसान के रिएक्शंस बहुत अलग निकल कर आते हैं, इसलिए। और इन शोज पे होता भी ऐसा है अक्सर। मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता ऐसा होने लग जाता है कि तुम अपने आप को ही भूलने लग जाते हो। यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। ये मैं तो नहीं हूँ यार जो मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशंस जो भी होती है शो पे। आप किसी के लिए आप इमोशनल फील करते हो, या तो आप बताओगे ना, एक्सप्रेस करोगे ना कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ। तो अगर उस चीज को उस मोमेंट पे इंसान एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो बहुत बुरा लगना शुरू होता है। आप एक ऐसे सर्टेन जोन में हो, ऐसी फीलिंग के साथ हो, जब आप बहुत किसी को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो और सामने वाला उस चीज को रिसीव नहीं कर रहा है, तो बहुत हर्ट होता है उन सब चीजों को लेकर ना। तो इसलिए ये सारे जो भी उतार चढ़ाव हैं, उसकी जो भी पर्सनैलिटी दिख रही है, जैसी भी दिख रही है शो पे, इट्स ऑल इट्स ऑल गुड भाई।
इसके अलावा सलमान खान ने एक और बड़ा सवाल उठाया है ईशा के साथ, उन्होंने कहा कि जो चीजें आपको अभिषेक की नहीं पसंद थी, अग्रेसिवनेस, वही चीजें आपको समर्थ की पसंद है। तो ये कैसा, ये क्या बात हुई? सर प्रायोरिटी की बात होती है लाइफ में। मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में 100 लोग होंगे शायद, ठीक है, तो मैं उन 100 लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ जितने मैं मेरी फैमिली मेंबर्स को देता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ करीबी। तो इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज कि आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो अपनी जिंदगी में, आप किसको अपना मानते हो, किसी को नहीं मानते हो। तो सारी प्रायोरिटी की बात है। मे भी मे भी शायद ऐसा हो कि समर्थ के लिए वो ज्यादा फील करती हो, जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, जो भी चीजें हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका कॉर्नर जो है वो समर्थ की साइड ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स ऑल राइट एंड ऑफ द डे। जिस इंसान को जिसके पास जाना होता है ना सर, आप कितना भी रोक लो उस इंसान को और कितना भी कुछ भी कर लो, जब जो इंसान को जो डिसीजन लेना है अपने हिसाब से, तो आई थिंक वो राइट डिसीजन होता है उसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी पर इंसान को रोकूं एक, फोर्सफुली, मैं किसी इंसान को फोर्सफुली रोकूं और बोलूं कि यार तुम मेरी जिंदगी में रह लो, तो मुझे लगता है कि वो चीज शायद से आ, उतना वर्कआउट नहीं हो पाते। जब इंसान ने एक बार तय कर लिया किसी चीज के लिए, तो मुझे लगता है उस इंसान को उतना फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। एज अ पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। जिस तरह से अभी जो पूरा समर की बात करें या अभिषेक की बात करें, ईशा को लेकर के जो वो लोग खुलासे कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। सपोज दैट जैसे अभिषेक ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, उनकी मॉम के बारे में बात की, कि ये तो लड़कियों, मतलब ईशा को बोला लड़कों को यूज करती है, मॉम को बोलता पार्टियां बहुत पसंद है। और अभी समर्थ जो है बैठ के बात करते हैं अभिषेक के साथ कि इसने मुझे, मतलब मैंने इसको नहीं पटाया, उसने मुझे पटाया। तो ये सब, ये क्या, इस मतलब अजीब सा है, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सच बता रहा हूँ, ये मिस्ट्री सॉल्व ना टाइम के साथ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो क्या होता है ना, जब तक बिग बॉस चल रहा है ना, जब तक सबके चेहरे अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे लोग शो से बाहर निकलते हैं, 2 महीने गुजरते हैं, तब इंसान के असली चेहरे बाहर आते हैं। तो मुझे लगता है ये मिस्ट्री जो है ना, इसको आप लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। एज एन ऑडियंस आप सिर्फ इंजॉय करो, मुझे लगता है मनोरंजन लो, बस मैं बोलता हूँ वही बेस्ट है। हैप्पी दिवाली मनाओ ये देख देख कर। मुझे लगता है कि ज्यादा इस चीज के बारे में इतना डीप जाओगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसके पर्सपेक्टिव ज्यादा ऊपर रखने हैं आपको, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। क्योंकि किसी एपिसोड में आपको अभिषेक ठीक दिखेगा, किसी एपिसोड में आपको समर ठीक दिखेगा, किसी एपिसोड में आपको ईशा ठीक दिखेगी। तो अपने ओपिनियन सब लोग बनाओ, जो आपका फेवरेट है उसको सपोर्ट करो। 2-3 महीने बाद के बाद देखेंगे कौन किसके साथ कहां पर रहता है, कितना सस्टेन करता है, वो ज्यादा मैटर करता है मुझे लगता और है। सही बात है आपने रियल की लाइफ में आप, कि 2-3 महीने बाद ही पता चलेगा कि समर्थ और ईशा साथ में रहेंगे या फिर क्या होगा, मतलब। वही तो बोल रहा हूँ ना सर। देखो क्या है ना, चेहरे बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, सब बदलता है, समय के साथ साथ सारी चीजें बदलती है तुम्हारी लाइफ में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी जिसको भी प्यार करता है, जिसके लिए भी रिस्पेक्ट रखता है, वो लोग साथ में रहें। या तो अगर कुछ नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा जो इस बार अभी जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि विकी भैया की बात करें, वो बाहर से प्लानिंग बना करके आए हैं। खुद बिग बॉस ने खुलासा किया, इवन सलमान के सामने विक्की ने ये कबूल भी किया कि हाँ मैंने बात किया था। ये कितना सही है, पहले से प्लानिंग प्लाटिंग करके घर के अंदर आके गेम खेलना, आपके हिसाब सर मैं बताता हूँ, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आना बहुत जरूरी है। सच बताता हूँ मैं आपको, रीजन बीइंग बिकॉज क्या होता है कि आप जब तक अपनी आप अपनी करके आ सकते हो, स्ट्रेटेजी, बट आप ग्रुप बना करके आना सही है, क्योंकि पहले से बोलना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सही आपके लिए? मैं बताता हूँ सर क्या होता है ना, कौन सी किस ये सारी चीजें किन सब चीजों पे चलती है ना। जब आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके आते हो ना, तो जो शो मेकर्स है वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की धज्जे उड़ाते हैं आपकी सबसे पहले तो, ठीक है। जो भी आप सोच कर आते हो ना, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि हम भी सोचते थे रोडीज पे कि आज जाएंगे, वोट आउट में इसको बाहर निकाल देंगे, पर हमारी हवा खराब हो जाती थी सर। क्योंकि जो मेकर्स है ना, जब आप जहाँ पे आप अपना सोचना शुरू करते हो ना, या खत्म भी कर देते हो साथ में, वो लोग उससे एक स्टेप आगे से सोचना शुरू करते हैं। तो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग का कुछ नहीं कर सकते आप मुझे एक चीज लगती है, अपनी पर्सनैलिटी को शो करने के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी, थोड़ी चीजें अच्छे से कैरी करके जानी चाहिए, कि तुमको पता रहना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो शो पे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको अपनी रियल साइड को नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो जाए कि शो के चक्कर में आप खुद को इतना नीचा गिरा दो कि लोग आपको ही मतलब गालियां देना शुरू कर देंगे, यार ऋषा तो ऐसी नहीं है, अभिषेक तो ऐसा नहीं है, समर्थ तो ऐसा नहीं है, मुनावर तो ऐसा नहीं है। लोग आपको ऐसे ना बोलने लगे कि यार ये अपने शो के चक्कर में ना अभी रियल पर्सनैलिटी को छोड़ दिया है इसने। तो वो एसेंस बहुत जरूरी है। प्लानिंग प्लॉटिंग करो, आप स्ट्रेटेजी बनाओ, आप सब करो,
और अपने रियल साइड को मत छोड़ो बस। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। इसके अलावा आपने अभिषेक की बात की, अभिषेक खानजादी को लेकर के काफी बहुत ही उनकी जो नोक झोंक, क्यूट नोक झोंक है, बड़ी पसंद की जा रही है लोगों पर। ये सिर्फ ईशा के लिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने आपस में बातें भी की कि हमें और तुम्हें करीब दे करके ईशा को जलन होती है एंड ऑल। सर डेफिनेटली होगी ना यार, मुझे आप बताइए। देखो एक इंसान के, देखो कुछ भी हो जाए कि मैं बोलता हूँ आपकी एक्स गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ आइसक्रीम खाए जाकर, आपको बुरा तो लगेगा ही ना। वो एक हमारे ह्यूमन नेचर है, वो हमारे अंदर इनबिल्ट नेचर है कि हम किसी को देखते हैं, हमारे क्लोज वंस को किसी के साथ, तो बुरा लगता है। हम चाहे इस चीज को कितना एक्सेप्ट करें या ना करें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर बुरा तो लगता है। तो मुझे लगता है जेलेसी और ये सब शोज पे देखो क्या है ना, क्या क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि अभिषेक ये सारी चीजें इसलिए कर रहा होता कि वो ईशा को उससे फर्क पड़े और उसको समझ में आए उसकी इम्पोर्टेंस। मे बी ही इज डूइंग बिकॉज ऑफ दैट। या फिर ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली कुछ क्लोजनेस हो। तो ये सब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कुछ भी हो सकता है मतलब। पर मैं वही बता रहा हूँ, सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा सर। ये सीजन आप खत्म होने दो और 2-3 महीने आप इंतजार करो, आपको सबके चेहरे अच्छे से नजर आएंगे। इसके अलावा घर में और कौन कौन सा आपको पसंद है? बहुत सारे हमने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? सर मुझे लगता है बड़ा पॉइंट आउट हो जाएगा अगर ऐसे मैं स्ट्रेट बोलूंगा। पर आई थिंक देखो मैं बताता हूँ, एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। मुनावर शो में दिख रहा है, ईशा शो में दिख रही है, यूके राइडर शो में दिख रहा है, समर्थ शो में दिख रहा है। जिन लोगों को मैं एज एन ऑडियंस देख पा रहा हूँ कि हाँ ये लोग हैं शो पर, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। और जो लोग दिख रहे हैं वो लोग बाहर दिख रहे हैं, वैसा है कि जिन लोगों की पर्सनैलिटी दिख रही है, जिन लोगों के अंदर एक, उनके अंदर का एक इंसान दिख रहा है, चाहे वो गलत सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो लोग दिख रहे हैं ना शो पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब भेड़ चाल है सर। इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स ने भी और बहुत सारे लोगों ने जो सपोर्टर्स हैं ईशा के, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतनी एज छोटी है, ऐसे में डिसीजन लेना। जब उन्होंने बॉयफ्रेंड को बोला था ना कि नहीं, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे, और ऑल ऑफ सडन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को लेकर के, वो सिचुएशन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने ईशा का सपोर्ट किया है कि बहुत छोटी उम्र है, इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। आपके हिसाब से क्या है? आई थिंक एट द अर्ली एज, जब आप बहुत यंग होते हो ना, तो आपको शायद, अगर ये बात सच है, अगर उसने एक्सेप्ट करी है ये चीज, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंसान को कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। एक्सेप्टेंस इज द की। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज को, वो बड़ी बात होती है। तो ठीक है, सबसे गलतियां होती हैं। आई थिंक इंसान गलतियों का पुतला है और ये सबसे होती रहेंगी जिंदगी भर। मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं लाइफ में, पर उन चीजों को ना एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं पे। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उस चीज को आगे पॉजिटिवली नोट पे रख रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक झूठ नहीं बोलना चाहिए लाइफ में, वो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है मतलब आप किस चीज से, किस इंसान की चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़े। बट अगर आप से कुछ गलती हुई है, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सो वर्थ इट, मुझे लगता है। और विक्की भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो हर लोगों के साथ एक अपना अच्छा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मतलब अंकिता के साथ उनका अनबन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको उन दोनों का गेम कितना अच्छा लग रहा है? सर मैं बताया, ये सिचुएशन से ना मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है लाइफ में। मैं बड़ा डरता हूँ जब जब आप एक एक सर्टेन जोन में होते हो ना, कि एक तो गेम भी है और पर्सनल लाइफ भी है। तो यहाँ पे दोनों चीजों को बैलेंस करने में ना आपकी सांस अटक जाती है सच में। क्योंकि कुछ चीजें आपको गेम की वजह से करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको पर्सनल लाइफ की वजह से करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा ही, मतलब इस चीज का कोई बैलेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कभी भी कुछ भी होगा, इंसान को कभी भी कुछ भी हर्ट होगा, पर वो इंसान हर्ट होने के चक्कर में कुछ बोलेगा, फिर सामने वाले को हर्ट होगा। तो ये बड़ा सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा टिप्पणी ना दे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऑडियंस शो देख रही है, वो लोग समझदार हैं काफी। और नील और ऐश्वर्या की जो क्यूट नोक झोंक होती रहती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमेशा ऐश्वर्या का यही कंप्लेन होता है कि तुम बोलते नहीं हो, सही टाइम पे सही चीजें तुम बोलते नहीं हो, और इसी चीज को लेकर के दोनों में हमेशा अनबन हो जाती है। यार मुझे लगता है कि लड़की की हर बात सुननी चाहिए आपको। अगर आप नहीं सुनते हो तो मुझे लगता है कि आप मुजरिम है, मुजरिम। मैं सच बता रहा हूँ कि, क्योंकि यार लड़कियां हमेशा सही होती हैं, ठीक है, ये फैक्ट है।
और ये बात मैं बिल्कुल भी मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, वो हमेशा सही होती है, लड़के ही हमेशा गलत होते हैं। एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट बॉयज, वी आर ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। सो प्लीज लिसन टू देम, उनको हमेशा सुनो, उनकी बातें एक्सेप्ट करो, जितनी बार सॉरी बोलना है बोलो, और यही जिंदगी है। ईशा के फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आपको कुछ आ, कहना हो? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ गाइस, आप एज एन ऑडियंस बड़ा प्यार देते हो हर एक इंसान को, आप उठाने वाले भी आप हो और गिराने वाले भी आप हो। आपको अगर लगता है कि जो भी पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि अगर मेरे बारे में कोई मेरा सच्चा फैन आके मुझे ये बोल रहा है ना सचिन भाई आपने ये गलत किया, तो मैं बोलूंगा यार अच्छा एटलीस्ट लोग मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो वो लोग मेरे सपोर्ट में ही है कहीं ना कहीं पे, कि तुम ये गलत कर रहे हो सचिन भाई, ये चीज मत करो। तो मैं बोल रहा हूँ मोर देन हेट से ज्यादा ना, इंसान को समझाओ। अगर आपको कमेंट्स में गाली देना है, जिसको भी जो बोलना है, आप बिंदास बोल सकते हो, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन्स है, आप सब कुछ कर सकते हो। बट आई रियली वांट टू टेल यू गाइस, इतना जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये मैंने सीखा है पर्सनली, क्योंकि मेरी जजमेंट ना हमेशा कई बार ऐसे निकल जाती है कि यार ये मैंने क्या जज कर लिया यार, ये तो मैं बहुत गलत ही सोच रहा था, इस चीज का तो कुछ रिवर्स कार्ड ही है कुछ तो, यू नो। तो इंसानों को कभी तो जल्दी जज मत करो, आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी चीजें सब रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेट मत दो किसी को, प्यार दो बस यार, आई थिंक दैट्स मोर इनफ। एक और चीज जानना चाहेंगे, इस बार जो बिग बॉस है ना, खुद ही उन्होंने बोला मैं बैच्ड हूँ, इस बार बिग बॉस का घर नहीं, बिग बॉस का मोहल्ला बन गया, राइट? और अभी जो कंटेस्टेंट है ना, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए बिग बॉस से, मतलब उनको तो डर ही नहीं लग रहा बिग बॉस से। कोई स्पीकर बोलता है कि बिग बॉस स्पीकर हैं, और बिग बॉस से मतलब कमेंट भी हो रहा है, मतलब इस तरह से मजाक भी हो रहा है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है इस बार का बिग बॉस का, क्योंकि पहले बिग बॉस के आवाज से लोग डर जाते थे, उनकी आवाज सुन के ही सबको डर लग रहा था। तो ये जो इस बार का कॉन्सेप्ट है ना, इस ये पर कौन कुछ सा कहना सीजन है चाहेंगे? पता है आपको? ये कौन सा सीजन है? सीजन 17 है ना ये, आई गेस। 17वां। सीजन 17, सीजन 17 है खतरा बिग बॉस के लिए, मुझे लगता है। क्योंकि अगर लोग बिग बॉस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भाई मुझे ऐसे लगता है बिग बॉस से आप लोग डरो, क्योंकि वो वो जो वॉइस है ना, वो जो आवाज है, उसका एक एक ओहदा है। ठीक है, तो वो उनकी इज्जत करो यार, उनकी रिस्पेक्ट करो, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। कभी किसी ने देखे नहीं, इनको पता है क्या है ना, घोस्ट वॉइस है, किसी को पता ही नहीं कि आदमी है कौन, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है गाइस, उस आवाज को एक महत्व दो, क्योंकि पिछले 17 सालों से वही आवाज है जो सबको बना रही है, वही बिगाड़ रही है। सो प्लीज रिस्पेक्ट दैट वन वॉइस एटलीस्ट। यस। आप अभी तक आपके हिसाब से किसको लंबी रेस का घोड़ा देखते हैं बिग बॉस के घर में? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुनावर इज प्लेइंग रियली वेल, एंड बिकॉज उसका ना एक काम कंपोज नेचर है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ये चीज, बहुत ही काम कंपोज उसका एक नेचर है। वो हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, और इंटरटेनिंग भी है बहुत। उसका एक पर्सनैलिटी है, जो शो के बाहर भी वैसा ही है और शो के अंदर भी वैसा ही है। ही इज नॉट डूइंग अननेसेसरीली, ही इज नॉट फाइटिंग विद एनीवन। वो अननेसेसरी लड़ नहीं रहा है किसी के साथ, उसका एक नेचर है, उसका एक जोन है, काम कंपोस्ट, बहुत अच्छा नेचर है वो। एंड रेस्ट आई, अभिषेक में एक बात है, ईशा में एक बात है, समर्थ में एक बात है, और यूके राइडर में एक बात है, ये लोग भी मतलब, देखो क्या होता है ना कि ऑडियंस किन लोगों को देखना चाहती है ना बिग बॉस पे, वो बहुत मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें इनके हित में हो सकती हैं, एंड जितने लोग दिख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आई रियली वांट जो भी बेस्ट इंसान हो वो जीते बिग बॉस। एंड बिग बॉस मोहल्ला बना दिया है, बिग बॉस का घर नहीं रह गया है, तो मोहल्ले में से जो भी एक सबसे चहीता ऑडियंस का होगा वही जीतेगा, क्योंकि हमेशा वैसा ही होता है। तो आई आई विश कि जो मेरे दोस्त हैं उनमें से कोई जीत जाए। आई नो अभिषेक ऑल्सो, आई नो ईशा ऑल्सो, बाकी आई एम विशिंग फॉर मुनावर ऑल्सो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मे द बेस्ट मोहल्ले वाला पर्सन जो है वो जीते, और हमारी दुआएं उनके साथ है, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, आपके बारे में बात करना चाहेंगे, क्या चल रहा है अभी, क्या कुछ लाइफ में पाइपलाइन में पड़ी है, या कुछ बताना चाहेंगे? भाई एक बहुत ही प्रॉमिसिंग गाना मेरा आ रहा है, आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन दिस वन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, 2 महीने हो गए, इतनी मेहनत कर चुके हैं इस चीज के पीछे। एक एक छोटी छोटी ड्रिलिंग, एक एक छोटी छोटी लोकेशन, हर एक चीज पे बहुत मेहनत करी है, बहुत ही दिल है इस गाने के साथ। और जितने भी मेरे डांस लवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यार देते हैं डांस के थ्रू, जो भी मेरे डांस कम्युनिटी वाले हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं कि सचिन का डांस वीडियो कब आएगा कब आएगा, आई थिंक इट्स
ये वो टाइम नहीं जब आपको मैं डांस वीडियो दूं, आपको मैं डायरेक्टली म्यूजिक वीडियो दे रहा हूँ। इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग गाइस, वेट फॉर इट। बहुत ही भयंकर गाना है, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के। एंड मैं चाहता हूँ हर क्लब में, हर घर में ये गाना बजे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं सब लोगों तक ये गाना पहुंचाऊं। बहुत ही प्यारा गाना है, आप लोग सुनना। जो भी इसका वीडियो बनाया है, बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो बनाया है, एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग है गाइस। होप फॉर द बेस्ट। आई होप जितना प्यार आप लोगों ने मुझे रोडीज पे दिया और मेरी लाइफ की जर्नी में दिया, उतना ही प्यार आप इस गाने को भी दोगे। एंड आई लव यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।